हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा जो आपको बता रहे थे क्रैश कोर्स क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट का बता रहे थे क्रैश कोर्स। उसी को आज आपका डे 8 है, ठीक है। आज डे 8 का हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए आज को हम लोग क्या लिए हैं, एक प्रमेय लिए हैं, प्रमेय 6.1 जिसका क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, ठीक है। प्रमेय 6.1 बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मैंने देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, बोलते हैं कि एक त्रिभुज लेना है, ठीक है। त्रिभुज ले लिए, बोलते हैं कि एक भुजा के समांतर, मतलब कोई एक भुजा, तो ई वाला भुजा के समांतर ले लिए। यहाँ पर एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अन्य दो बिंदु पर, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यहाँ पे क्या किए, एक रेखा खींच लिए, ठीक है। तो ये अन्य दो भुजाओं, जो अन्य दो भुजा मैंने ई वाला भुजा और ई वाला भुजा, मैंने ई वाला भुजा बता रहा है, ठीक है। समझाने के लिए करना पड़ा, ठीक है। अगर कोई दूसरा कलर आता है तो कलर से दिखा देते। मैंने ई वाला भुजा समझ में आया ना, जैसे त्रिभुज है यहाँ पे बना, मैंने ये वाला भुजा अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। ये जो दो को भुजा है ना, एक ही अनुपात में, मैंने इठो जितना होगा इठो भी उतना ही होगा, अनुपात में विभाजित होगा, वही बता रहा है। समझ में आया, मैंने ये बट्टा ये होगा, ये ना मतलब वो। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, फिगर तो बनाए। फिगर अगर दिया रहेगा तो बढ़िया है, नहीं तो अपने से बनाना होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ के एक बार बना के दिखाए ना। उस तरह पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक को त्रिभुज लेना है, तीसरी भुजा के समांतर एक को रेखा लेना है जो दो बिंदु को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, उसको बना लेना है। अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, इसका नाम दे देना है, इसका ए, इसका बी, इसका सी। अब जब प्रतिच्छेद करता है तो उसका नाम भी दे देंगे, क्या, डी और ई। अब क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि अनुपात में होगा, मैंने एडी बट्टा डीबी किसके बराबर होगा, एई बट्टा ईसी के बराबर होगा। इठो ही ना प्रूफ करना है। पहले हम लोग क्वेश्चन तो मतलब फिगर तो बना लेंगे, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाएंगे। समझ में आया, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है बुक में तो बढ़िया बात है, और नहीं दिया है तो अपने से बनाना है। समझ में आया ना, तो हमने बोला कि क्वेश्चन गलत है, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इठो प्रूफ करना है, इठो पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या किए, एक त्रिभुज बनाए, जो दिया हुआ है उसको लिखे। दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है। बीसी के समांतर क्या किया, एक डीई रेखा खींची है जिसमें एबी और एसी का डी तथा ई है, और एबी का क्या है, डी बिंदु है, और एसी का ई बिंदु है, वही ना यहाँ पे लिखे हैं। फिर तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे जो लिखे थे ना, एडी बट्टा डीबी बराबर होगा किसके, एई बट्टा ईसी, मना अनुपात में होगा, है ना बोल रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, रचना की, ठीक है। रचना में क्या किए, बी और ई, यहाँ पे बी से ई को क्या किए, मिला दिए, और सी और डी को मिलाया, और सी और डी को क्या किए, बीई और सी डी को हम लोग क्या किए, मिलाए, ठीक है। तथा ई एन, जो यहाँ पर ई एन क्या किए, ए बी पर लंब डाले, ठीक है, और जो डी एम है, ठीक है, डी एम ए सी पर लंब डाला, ई एन मैंने ई वाला जो लंब है इस तरह ना हुआ, तो ये जो लंब बना यहाँ पर किसके ऊपर डाले, यहाँ पर ए बी के ऊपर है ना डाले, इधर ए है इधर बी है, तो ए बी के ऊपर डाले, हाँ, और यहाँ पे ए सी के ऊपर लंब डाला। समझ में आया। चलो अब क्या किए, प्रमाण, मैंने जब हम लोग सत्यापित करते हैं या जब हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रमाण करते हैं, ठीक है। तो प्रमाण में क्या किए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, मैंने त्रिभुज ए डी सॉरी ए डी ई लिए, ए डी ई मैंने ई वाला त्रिभुज, ठीक है, ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, यहाँ पर बी डी ई वाला लिया, ठीक है। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, इसका क्या हो गया, एडी हो गया, और ऊंचाई EN हो गया, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में क्या लिए थे, BDE लिए थे, उसका भी 1/2 आधार क्या हो जाएगा, इसका DB हो जाएगा आधार, और इसका EN क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ फिर क्या होगा, 1/2 क्या होगा, कट जाएगा,
और यहाँ पे EN क्या होगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB। इसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण 1, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिए। फिर इधर हम लोग लिखिए, यहाँ से लिखने के बाद इधर लिखिए। जब इसको हम लोग इस तरह निकाल के लिखिए, मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उस तरह करके इठो आया, तो अगली बार जब हम लोग लिखेंगे तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या लिखे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, फिर ये ADE, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, ये वाला लिए। तो इसका क्या आ जाएगा, AE बट्टा इसी आ गया, ठीक है। कैसे आया, इसी तरह फॉर्मूला में बिठाए, 1/2 गुना 1/2 आधार गुना ऊंचाई का फॉर्मूला में बिठा गया है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, कौन क्लास में बता रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये हम लोग किस में पढ़े थे, 9 क्लास में पढ़े थे, ठीक है। ये कौन सा परिमेय है, 9 क्लास का 9.1 परिमेय है, समझ में आया। उठो याद रखना जरूरी है, नहीं उठो जरूरी नहीं है कि परिमेय 9.1 है, 9 क्लास का, उठो याद रखना नहीं है, हम बहुत बार पढ़े थे इसलिए हमको याद है, ठीक है। लेकिन इठो जरूरी है कि इठो याद रखना है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होता है, बराबर होता है, समझ में आया। इठो याद रखना जरूरी है, इठो याद नहीं रख लेना कि वो डायरेक्ट लिख लेना देना परीक्षा में, परिमेय 9.1 क्लास 9C, इस तरह फिर नहीं कर देना, तो फिर पूरा जो 6 नंबर या 5 नंबर जितना नंबर आता है उसमें तुम्हारा काट देगा, पूरा काट देगा, ठीक है। इठो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होता है। फिर उसमें बनाने वाला नहीं था इस तरह करके, फिर इसके अंदर त्रिभुज था तो इसका आधार कौन होगा, कौन समांतर रेखा, इस तरह क्लास प्रश्नावली में था ना, प्रश्नावली 9.1 में था ना, परिमेय 9.1 है, प्रश्नावली 9.1 है, ठीक है। इसमें था कि इसका आधार कौन होगा, कौन समांतर रेखा होगा, ठीक है। अगर 9 क्लास में बढ़िया से पढ़ा होगा तो पता होगा, और नहीं पढ़ा तो अभी से सुन लो। क्या यहाँ पे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इठो क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और क्या बराबर हो जाएगा, देखो ऊपर वाला बराबर है, ई वाला और ई वाला बराबर है ना, है। हाँ। अब हम लोग BDE और CDE देखो इसको बराबर करेंगे ना, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, BDE मैंने ई वाला, ठीक है, और CDE इसका आधार और एक ही आधार, इसका आधार एक ही होगा ना, और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज क्या होता है, क्षेत्रफल में बराबर होता है। तो अब ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज क्या होगा, बराबर हो गया, ठीक है। जब ये बराबर हो गया तो इठो भी क्या हो गया, पूरा टो आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग इसको समीकरण 2 माने थे, इसको समीकरण 3। समीकरण 1 में क्या था, ये बराबर ये था, ये बराबर ये था, फिर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, सब चीज आपस में बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, AB बट्टा DB होगा, फिर AE बट्टा AC हो जाएगा। इठो क्या करना था, प्रूफ करना था, सत्यापित करना था, ठीक है। हिंदी में लिखेगा तो सत्यापित, इंग्लिश में लिखेगा तो प्रूफ। समझ में आया, परिमेय 6.1 इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अरे 4 एक गो तो परिमेय है, देखो परिमेय एक गो 6.1 जो अभी कंप्लीट कर दिए, फिर एक गो है परिमेय 6.6, परिमेय 6.8, 6.8, परिमेय 6.9। अब देखो इसमें से क्या होता है, एक गो इम्पोर्टेंट है, सॉरी क्या होता है, इसमें से 4 गो में एक गो प्रत्येक साल आता है, ठीक है। इस साल कौन आया है, 6 पॉइंट कौन आया है, क्वेश्चन में तो देखे नहीं इस साल, ठीक है। 2 आया है, मान लो 6.6 आया है, ठीक है, मान लो हमको ऐसे भी याद, तो बचा तुम्हारा 3 ही ना, 3 को बचा 6.1, 6.8, 6.9, ये 3 गो ही ना बचा। जब ये 3 को बचा तो एक गो बता दिया और 2 को पढ़ना है, और इठो इतना छोटा बनाएगा तो इसमें कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया ना, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा इसका सॉल्यूशन भी है। कि सब थोड़ा आदत रखना पड़ेगा, क्लास 12 में जैसे जाएगा 11, 12 में तब तुम लोग का बड़ा बड़ा और बनेगा, तो अभी से आदत रखना जरूरी है ना। समझ में आया, तो इसको क्या करेगा, उतार लो। चलो यहाँ पे क्या बताए, तो यहाँ पे 3 गो परिमेय और बढ़िया से याद कर लेना है। इसी में 5 नंबर क्या हो गया, फिक्स हो गया, 5 नंबर आएगा ही। समझ में आया, तो यहाँ पे 1 को बता दे और 2 को बता देंगे। अभी आज डे 8 है तो परिमेय का ही समापन कर देते हैं। समझ में आया ना, तो चलो
ये हो गया परिमेय। तो आप दूसरा परिमेय लिखेंगे, पहले इसको उतार लो तुम लोग तब तक, समझ में आया ना? चलो इसको उतारो। चलो परिमेय 6.6 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। बोलते कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है ना, इस दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में ना इसका जो क्षेत्रफल आएगा मैंने एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा पी क्यू आर, इसका जो क्षेत्रफल होगा इन भुजा के संगत भुजा मैंने ए का संगत कौन हो गया, पी क्यू हो गया, बीसी का संगत क्यू आर हो गया, और यहाँ पे एसी का संगत क्या हो गया, पी आर हो गया। ठीक है, इनका जो ये होगा वर्ग मैंने वर्ग मैंने स्क्वायर के बराबर होगा, मैंने जो ही प्रूव करना है। समझ में आया? तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज हो। समरूप त्रिभुज जो है देखने में एक जैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे एक ताजमहल है ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ताजमहल हुआ जो जहाँ पर है वहाँ पे कोई ताजमहल हो गया। और जब कोई ताजमहल घूमने जाता है तो क्या करता है, उसका एक ये लेता है कि नहीं लेता है, ताजमहल बना हुआ, तो वो दोनों क्या हुआ, समरूप हो गया ना। समझ में आया? तो उसी तरह समरूप उसी को बोलता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एबीसी समरूप है कि इसके बराबर, पी क्यू आर के बराबर। यहाँ पे समझ में आया? तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर होगा, एबी बट्टा पी क्यू के स्क्वायर के बराबर, बीसी बट्टा क्यू आर के स्क्वायर के बराबर, और एसी बट्टा पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। हमने इठोई क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ में आया? तो क्या किया, रचना की। ठीक है, रचना में क्या किया, एडी को क्या किया, लंब डाले, जिसको हम लोग अपने से बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट करके हम लोग, देखो इधर देखो, डॉट डॉट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। जैसे हम अभी 6.1 बताया ना, उसमें क्या किए थे, इधर देखो 6.1 में क्या किए थे, देखो जैसे हम लोग 6.1 में क्या किए थे, 6.1 में क्या किए थे, इस तरह डॉट डॉट करके ना दिखाए थे, इसको लंब डाले थे उसको भी डॉट 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 करके दिखाए थे, इधर भी डॉट करके दिखाए थे ना। तो उसी तरह जिसको हम लोग रचना करते हैं उसको डॉट डॉट लाइन से हम लोग दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या किए, एडी को क्या किया, एडी परपेंडिकुलर लिए किसमें, बीसी के। ठीक है, तथा पी एस लंब डाला किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलो या फिर लंब बोलो, एक ही होता है हिंदी में। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, जब प्रमाण हो गया, रचना हो गया, क्या करना है नहीं करना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी लिए, यहाँ पे एबीसी त्रिभुज, और यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, पी ओ नहीं है तो क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार क्या हो गया, नीचे वाला का आधार बीसी और ऊंचाई एडी, इसका क्या हो गया, क्यू आर हो गया, और इसका पी एस हो गया ऊंचाई। समझ में आया? तो 1/2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, बीसी बट्टा क्यू आर इंटू एडी बट्टा पी एस बचा। इसको हम लोग क्या कर लिए, इक्वेशन 1 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। देखो फिर क्या किया, देखो अब यहाँ पे हम लोग को, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, एसी दिया, लेकिन इसका वैल्यू चाहिए ना, एडी का वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, कि एरिया ऑफ त्रिभुज सॉरी यहाँ पे लिए त्रिभुज ए बी डी मैंने एक भाग, तो ए बी डी ई वाला भाग। ठीक है, और ये क्या, पी क्यू एस मैंने ई वाला भाग, कौन बी बराबर कौन क्यू होगा, तब कौन बी बराबर कौन क्यू होगा। समझ में आया? अब कैसे होगा कि एबीसी और पी क्यू आर के समरूप है, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। और ए एंगल इधर, तो देखो इधर देखो यहाँ पे क्या बताए, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। क्यों होगा, क्योंकि एबीसी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ए डी बी मतलब ए डी बी ई वाला जो एंगल बना, ठीक है, और पी एस क्यू ई वाला एंगल बना, क्या हो गया, रचना से भी क्या होगा, बराबर होगा, क्या कि भी 90 तो भी तुम्हारा क्या है 90 है। समझ में आया? तो क्या हो गया, ए समरूपता के नियम से क्या हो गया, ए बी डी सॉरी ए डी बी या ए बी डी एक ही होता है। ठीक है, मतलब कोण डी और कोण एस और कोण पी और कोण क्यू, हाँ मतलब तो तुम्हारा ए बी डी और पी क्यू एस क्या हो गया, समरूप हो गया। मतलब ये त्रिभुज तो पहले समरूप था, अभी हम लोग क्या किए, जो हम लोग टिक किए हैं, जो लाइन किए हैं, इसको क्या किया हम लोग, समरूप कर दिए। तो क्या किए, ए बी डी समरूप है पी क्यू आर।
पी क्यू आर है। हाँ तो वही तो बोले, हाँ आप बोले पी क्यू, हम बोले क्या। हाँ, तो पहले हमको भी पूरा बोलने दो, तो हमको भी लगेगा कि हम गलत बता रहे हैं, गलती हो गई तभी बोल रहे हैं तुम। पहले हम बता रहे हैं अभी। ए बी डी समरूप हो गया किसके, पी क्यू आर के बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो क्या हो गया, ए बी बट्टा पी क्यू क्या होगा, बट्टा में होगा, और ए बी बट्टा पी एस होगा। अब तुम्हारा क्या दिया है, ए बी बराबर, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर क्या है, बी सी बट्टा क्यू आर। जब देखो इधर वाला दो को बराबर हो गया, मतलब ई दो को, तो ई दो को भाई क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, इधर वाला बराबर हो गया तो इधर वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ए डी का जो मान था, ए डी बटा पी एस का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो वही लिखे हैं कि समीकरण 1 में ए डी बटा पी एस का मान रखने पर, समझ में आया। जब रखे तो क्या था यहाँ पर, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या था, बीसी बट्टा क्यू आर था ना। हाँ। और एडी भी था, तो एडी का मान क्या रखे, बीसी बाई क्यू आर। जब बीसी बीसी और क्यू आर क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। समझ में आया। तो इसी प्रकार हम लोग और दो को भी सिद्ध कर सकते हैं ना, ए बी बट्टा पी क्यू इसको भी, और ए सी बट्टा पी आर इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। जब इसको सिद्ध कर सकते हैं तो क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा पी क्यू आर, ए बी बट्टा पी क्यू का स्क्वायर हो गया, बी सी बट्टा क्यू आर का स्क्वायर हो गया, और ए सी बट्टा पी आर का स्क्वायर हो गया। तो पूरा फाइनली हमको इटो ही ना प्रूव करना था। हाँ। इटो ही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है तो इसको क्या करेगा, उतारेगा। ठीक है, चलो जल्दी से उतारो इसको। ठीक है, चलो उदाहरण 6.9 क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यह समकोण होता है। समकोण में नहीं क्या होता है, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या किए, दो को त्रिभुज लिए, फिर दिया हुआ कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबीसी जब एक त्रिभुज है तो उनका क्या दिया हुआ है कि एक भुजा का वर्ग, तो एक को भुजा हुआ वर्ग दो अन्य भुजाओं के योग के बराबर होता है, दो अन्य भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इधर देखो रचना करेंगे हम लोग। रचना किया कि पी क्यू आर एक ऐसा त्रिभुज रचना किए जिसमें ए बी बराबर क्या है, पी क्यू। इसको ऐसे रचना किए कि ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। तथा कोण क्यू को हम लोग क्या लिए हैं, इसमें 90 डिग्री लिए हैं। देखो कौन तो रचना किए, इसको रचना किए। समझ में आया, तो याद रखना है। अब देखो प्रमाण के लिए हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे। पी क्यू आर में पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस के प्रमेय से। अब पी आर का स्क्वायर बराबर हम लोग यहाँ पे जो पी क्यू ए बी के बराबर है तो इसको हम लोग ए बी के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्यू आर को हम लोग बी सी के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। अब देखो इधर देखो, अब हम लोग इधर दिया हुआ ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। जब यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर मैंने ई वाला का स्क्वायर, सॉरी हाँ पी आर का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला बराबर और इधर वाला बराबर है ना। जब इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी आर बराबर ए सी हो जाएगा। जब पी आर बराबर ए सी हो गया तो पी क्यू बराबर ए बी हो जाएगा, और क्यू आर बराबर बी सी भी हो जाएगा। सब क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जब आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा, ए बी सी सर्वांग समता हो जाएगा, किसका, पी क्यू आर का। अब देखो एक को क्या होता है, समरूप होता है, एबीसी समरूप, इटो क्या बोलते हैं, समरूप। समरूप बने देखने में एक जैसा। ठीक है, जैसे तुम लोग केदारनाथ देखा है, कोई कोई जाता है क्या, केदारनाथ का तो देखा ना फोटो, सॉरी केदारनाथ का जो मंदिर का जो ये है स्ट्रक्चर है, जो मंदिर तो बना हुआ है जैसे, उसी तरह कोई घर लेके आता है ना छोटा जैसा। केदारनाथ का फोटो तो जो शिव भगवान है उठो वायरल नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो जो बाहर का स्ट्रक्चर है मंदिर का, उसी के तरह मंदिर में छोटा जैसा कोई लेके आता है ना घर, तो क्या होगा, मतलब दोनों तो देखने में एक ही तरह है कि नहीं, तो समरूप हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे तुम्हारा कोई दूसरा ले लो, ए बी सी सर्वांग सम हो गया किसका, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। अब सर्वांग सम को कैसे पूछेगा, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, जियो का टावर बैठा, इसे जियो का टावर मान लो। ठीक है, और यहाँ पे एयरटेल का टावर ई हुआ, AIRTAL, एयरटेल का नाम देखो, TEL जो होता है, कभी चलाया नहीं एयरटेल का, देखो
एयरटेल और जियो होगा ना, तो जो तुम्हारा जियो का टावर का ऊंचाई जितना रहता है, एयरटेल के टावर का भी ऊंचाई उतना ही रहता है। लगभग दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम ही होते हैं। तो तो क्या हो गया, सर्वांग क्षमता हो गया। और इसमें क्या होता है, जो हम लोग का जो केदारनाथ मंदिर है वो तो क्या होगा, बड़ा होता है, और जो हम लोग घर लेके आते हैं तो छोटा होता है। लेकिन दोनों बनावट एक ही जैसा है, देखने में एक ही तरह है, लेकिन बराबर नहीं है कि नहीं है, वो तो समरूप हो गया। और जो तुम्हारा एक ही हाइट का है, एक ही स्ट्रक्चर से बना है, एक ही तरह का है, सब चीज डिटो मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वांग क्षमता, इसको समरूप। ठीक है, इसको इंग्लिश में कॉन्ग्रेंट और एक को क्या होता है, सिमिलर नहीं से कुछ होता है, इंग्लिश तो थोड़ा हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी तो समझा दिया ना। एक तो सर्वांग क्षमता किसको बोलते हैं, समरूप किसको बोलते हैं। देखो इधर, तो ये सर्वांग क्षमता हो गया क्या, ABC किसके सर्वांग क्षमता हो गया, PQR के। तो यहाँ पे कौन B बराबर कौन C होगा, सॉरी कौन B बराबर कौन Q होगा, ये वाला कौन क्या होगा, बराबर होगा ना, ये वाला कौन और ये वाला कौन। तो ये कौन बराबर हो गया, तो क्या दिया, कौन Q बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। कैसे आया 90 डिग्री, हम लोग रचना किए थे, उसी में ना हम लोग लिख दिए थे कौन Q बराबर 90 डिग्री, हम लोग इटो रचना किए, समझ में आया। अब बोले सर यहाँ पे डॉट डॉट करके बना, अब मान लो इसको डॉट डॉट करके बनाएंगे तो पता चलेगा कि त्रिभुज है कि नहीं, इसलिए डॉट डॉट करके नहीं बनाए, समझ में आया ना। अभी कुछ समय पहले हम ही समझाए थे कि इसको रचना करेगा, उसको डॉट डॉट बनाना है। मान लो इसको त्रिभुज को हम लोग डॉट डॉट करेंगे तो त्रिभुज अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, इसीलिए इसको रचना नहीं किए, इसको लिख दिए, समझ में आया। इसके अंदर मान लो कि जो लंब देते तो उसको डॉट डॉट करके देते तो पता चलता, लेकिन इसमें पूरा त्रिभुज तो होगा ही नहीं ना त्रिभुज। अगर डॉट डॉट करके इस तरह हम लोग दिखा देंगे तो ये त्रिभुज होगा, नहीं होगा। बोलो क्यों, त्रिभुज किसको बोलते हैं, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति। यहाँ पे तो खुला हुआ है तो त्रिभुज बनेगा नहीं ना, ये पूरा घिरा हुआ आकृति रहेगा तब ना उसको त्रिभुज होगा। बात समझ में आया। देखो इधर, तो क्या हो गया, कोण B बराबर कोण Q हो गया। कोण Q का मान हम लोग 90 डिग्री लिए थे, जब कोण Q 90 डिग्री हो गया तो कोण B भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया तो इटो ही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, समझ में आया। तो क्या बता दिए, परिमेय 6.9 भी बता दिए। ठीक है, चलो परिमेय का काम आज को हो गया। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आज आपका डे 8 था, चलिए।